बाबा जी की प्यारी साज संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी साज संगत जी। आज की हमारी साखी मिश्री के प्रसाद के बारे में है, जो कि डेरा ब्यास और अन्य सत्संग सेंटरों पर मिलता है। आज हम आपको इस साखी में बताएंगे कि मिश्री के प्रसाद में कितनी ताकत होती है। तो साखी शुरू करने से पहले आप जी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कृपया करके हमारी इस साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज की हमारी साखी एक सत्संगी परिवार के बारे में है, जो कि खूब सेवा और भजन सिमरन करते थे। परिवार के जो मुखिया थे, उनको नामदान मिला हुआ था और वह पेशे से डॉक्टर थे और उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी। उनके 2 बच्चे थे। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी बेटी छोटी थी। उनका पूरा परिवार बहुत सिमरन करता था और उनके पूरे परिवार को बाबा जी पर पूरा विश्वास था। जब उस बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई, तो वह लोग उसके लिए रिश्ता देखने लगे। वह सोचते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर दी जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती हैं, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे घर देखे, बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा सत्संगी परिवार नहीं मिला। एक दिन उनके रिश्तेदार ने उन्हें एक परिवार बताया, जो कि काफ़ी अच्छा परिवार था। वो लोग भगवान को मानने वाले थे, यानी कि देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, और वो लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। फिर इन्होंने उस परिवार से रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर लिया। इधर उस लड़की को डर था, कहीं यह परिवार सत्संगी न होने के कारण मुझे सत्संग में जाने से न रोके। तभी उस लड़की ने बाबा जी से मन ही मन में विनती की, अरदास की कि हे बाबा जी, भले ही वो परिवार सत्संगी नहीं है, लेकिन आप अपनी ओर उस परिवार को जोड़ लेना और सत्संगी बना लेना। तभी कुछ दिन बाद शादी हो गई। तब उस लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की तस्वीर को लगा लिया। शादी के दूसरे दिन जब उस लड़की की सासू माँ ने बाबा जी की फ़ोटो को देखा, तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे यहाँ इंसानों की पूजा नहीं होती है। तभी वह बोली, हमारे घर में हमने एक स्पेशल मंदिर बनवाया है, जहाँ हमारा पूरा परिवार सुबह को पूजा करता है। अगर हमारे रिश्तेदार इस सरदार की फ़ोटो को देखेंगे तो वह क्या कहेंगे। इतना कहकर उसकी सासू माँ ने बाबा जी की फ़ोटो उतरवा दी और उसने लड़की से कहा कि इस तस्वीर की हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अपने मायके वापस भिजवा देना। उस लड़की की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी सासू माँ की बात चुपचाप मान ली। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने
उस तस्वीर को अपने मायके वापस भिजवा दिया और बाबा जी की एक छोटी सी फ़ोटो को उसने अपने बेड पर रख लिया और बाबा जी की प्रसादी को बेड की रैक में रख लिया। और जैसा कि हम प्रसाद के 2 दाने रोज़ खाते हैं, वैसे ही उस लड़की ने प्रसाद के दाने खुद खाने और अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। तभी कुछ दिन बाद उस लड़के की माँ ने अपने लड़के को बेड की रैक में से प्रसाद के दाने खाते हुए देख लिया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये क्या है जो तू रोज़ यहाँ से निकाल कर खाता है। तब वह बोला, पता नहीं माँ, आपकी बहू रोज़ मुझे खाने को देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से बिल्कुल फूट गई। तभी उस लड़की की सास ने उस लड़की को बुलाया और बोली, क्या है ये, इस मिश्री में तूने क्या मिलाया है। मेरे बेटे पर क्या टोना टोटका कर रही है। तभी वह लड़की बोली, मम्मी जी, ये हमारे बाबा जी का प्रसाद है। तब उसकी सास गुस्से से बोली, यह प्रसाद तुझे खाना है तो खा, मेरे बेटे को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वह इतना कहकर वहाँ से चली गई। उसकी सास के इस बर्ताव के कारण उनके पड़ोस में एक परिवार से काफ़ी दिनों से बोलचाल बंद थी। आए दिन और दिन पे दिन वह उस परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वैसा ही उसने अपनी बहू के साथ करना शुरू कर दिया। वह दिन पर दिन छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाती रहती थी। उसने उसे बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जब वह रविवार के दिन बाबा जी के सत्संग में जाती थी तो वह उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम दे देती थी जिससे कि वह सत्संग में ना जा सके। एक दिन दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था। तभी उस लड़की के माता पिता ने अपनी लड़की और अपने दामाद को ले जाने के लिए उसकी सासू माँ से बात की तो वह ले जाने के लिए मना नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन बाबा जी का भंडारा था उससे एक दिन पहले उसकी सास ने बीमार होने का ड्रामा शुरू कर दिया था ताकि वो लोग सत्संग में ना जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ को तकलीफ़ होने लगी है तो वह लड़की से बोला कि माँ को ऐसे हालत में छोड़कर हमारा जाना ठीक नहीं होगा। तभी यह बात सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन में बहुत उदास होने लगी और वह यह बात भी जानती थी कि यह कहीं ना कहीं नाटक कर रही है। इसी कारण वो लड़की बाबा जी के भंडारे में नहीं जा सकी और भंडारा खत्म होने के बाद अगले ही दिन उसकी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो गई। जब रात को वह लड़की सोने के लिए लेटी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। बाबा जी से ना मिलने के कारण उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वह बाबा जी से विनती कर रही थी
कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे परमपिता, या तो आप हमारे परिवार को अपनी तरफ कर लो या मुझे अपने पास बुला लो। हे मेरे सच्चे बादशाह, ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तो ऐसे घुट घुट कर मर ही जाऊंगी। अब कुछ दिन बाद उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार ने उसकी सास पर काला जादू करवा दिया। अब तो उसको रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और उसकी रात की नींदें उड़ गईं। उसको रात को नींद नहीं आती, वह डरने लगी और ये आवाज़ें परिवार के और किसी सदस्य को नहीं सुनाई देती थीं, केवल उसकी सास को ही देती थीं। इससे उसकी सास की पूरी पूरी रात की नींदें उड़ गईं। वह बहुत परेशान रहने लगी। अब तो धीरे धीरे इन आवाज़ों के साथ साथ उसकी सास को कमरे में एक दिया जलता हुआ दिखाई देने लगा। अब तो इनकी सास और भी ज़्यादा डरने लगी। उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। अब तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनको बीमारी क्या है। ऐसे ही काफ़ी टाइम निकलता गया। कोई कोई बोलता था कि इनका दिमाग खराब हो चुका है, कोई बोलता था कि यह बहुत बड़े डिप्रेशन में चली गई हैं, इसलिए इनको दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। ऐसे ही कुछ टाइम बीता, तभी उस लड़की ने अपने पति और अपनी सासू माँ से डरते हुए कहा कि अगर मैं कुछ करने को कहूँ तो क्या आप करेंगी? तभी लड़की की सास ने कहा कि पूरे संसार के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए, तो क्या तू मुझे ठीक कर पाएगी? तभी लड़की ने कहा, अगर आप मेरी बात मानती हैं तो आप कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। तभी उस लड़की की सास ने कहा, ठीक है, हम तेरी बात मान लेते हैं। तब उस लड़की ने कहा, आपको मेरे साथ सत्संग घरों पर चलना होगा और वहाँ पर सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने रोज़ाना खाने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह काम पूरे विश्वास से करना होगा। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तभी लड़के ने अपनी माँ को समझाया और बोला, माँ, हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत सारी जगह जाकर देख लिया, बहुत सी दवाइयाँ खाकर दिखा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप एक बार इनकी बात तो मान लो। तभी उसकी माँ की समझ में आ गया। वह उस लड़की के साथ सत्संग घरों पर जाने लगी और वहाँ जाकर पौधों को पानी देने की सेवा और साफ सफाई की सेवा करने लगी और हर रोज़ प्रसाद के 2 दाने खाने भी लगी। अब तो सेवा करते करते उसकी सास को अपने अंदर खुद ही बदलाव आने शुरू होने लगे और उसको रात को नींद की गोली लेनी पड़ती थी, वो भी नहीं खानी पड़ती थीं और उसको रात को जो आवाज़ें आती थीं वो भी आना बंद हो गई। अब तो उसको पूरी रात जगना भी नहीं पड़ता था, पूरी रात आराम से सोने लगी। अब तो उसके ऊपर सेवा का इतना रंग चढ़ गया
कि एक दिन उसकी बहू बीमार पड़ गई तो वह अपने आप अकेले ही सेवा करने चली गई। यह सब देखकर वह लड़की बहुत खुश रहने लगी और एक दिन लड़की कहीं काम से बाहर गई हुई थी। जब वह शाम को घर वापस आई तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में बाबा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तभी यह सब देखकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सासू माँ पीछे से कहने लगी, बेटा, तेरे सद्गुरु सच में बहुत ताकतवर हैं और आज से ये फ़ोटो यहीं पर लगी रहेगी और आज से हमारा पूरा परिवार सभी सत्संग सेंटरों पर जाया करेगा और सच्चे दिल से सेवा सिमरन भी करेगा। तो बाबा जी की प्यारी संगत जी, आपको हमारी यह साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली साखी में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।